क्या आपने कभी सोचा है कि हर कंसर्ट में एक जैसा ही पैटर्न क्यों होता है? जैसे कि आर्टिस्ट हमेशा लेट क्यों होता है और उनके कपड़े अजीबोगरीब से क्यों होते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा तो स्टेज पे हमेशा एक बंदा उछलता कूदता क्यों रहता है और वहीं दूसरी ओर कुछ आर्टिस्ट कैजुअल्स में क्यों आते हैं और शो के दौरान बीच बीच में हमसे अपने फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए क्यों बोला जाता है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह पूरी प्लानिंग के साथ डिज़ाइन किया गया एक योजना है जो कि पूरी तरह से मनोविज्ञान पर आधारित है। आज हम जानेंगे कंसर्ट के पीछे की साइकोलॉजी। बिलीव मी, इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड। इस वीडियो में मैं जो भी कुछ बताने जा रहा हूँ वो सब रिसर्च और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे आधारित है। सबसे पहला और बड़ा सवाल, आर्टिस्ट हमेशा लेट क्यों आते हैं? इससे पहले कि मैं इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊं, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता देना चाहूँगा इस विषय में, जिससे कि आप टॉपिक से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। हुआ यूँ था कि मेरे कॉलेज में एक सिंगर आया हुआ था। मैं प्राइवेसी के कारण अपना कॉलेज और उस सिंगर का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा। तो प्रोग्राम के बारे में हमें यह बताया गया था कि दिन में 3 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और सभी लोग 3 बजे तक पहुँच जाए। तो हम लोगों ने भी वैसा ही किया। हम सभी लोग 3 बजे से पहले ही वहाँ पर पहुँच चुके थे और आर्टिस्ट के आने का वेट कर रहे थे। लेकिन क्या 3 बजे सिंगर आ चुका था? जवाब है नहीं। अब इंतज़ार करते करते 3:30 हो चुके थे और हमें यह बताया जा रहा था कि ट्रैफिक के कारण सिंगर को आने में थोड़ी सी लेट हो सकती है। एक बात और है, ऑडियंस में सबके सब पैसे देकर ही आए हुए थे, लेकिन सबके सब उसके फ़ैन नहीं थे। बहुत सारे उसमें ऐसे लोग भी थे जो कि उसके विरुद्ध में नारे लगा रहे थे। सभी लोग वैसे ही वहाँ हल्ला गुल्ला कर रहे थे और हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब 4 बज चुके थे, 4:30, 5 और फाइनली 6 बजे सिंगर स्टेज पे क्रैकर्स के धमाकों और म्यूजिक के साथ ग्रैंड एंट्री करता है। और 3 घंटों तक खड़े रहने के बाद अब हम सभी लोग थक चुके थे और अब किसी के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं बची थी कि उसके खिलाफ में नारेबाजी लगाए। प्रोग्राम शुरू होने के बाद हम सभी ने इंजॉय किया। जो लोग उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे उन्होंने भी इंजॉय किया और उसके गाने पे डांस भी किया। बाकी सब तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जब प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग वापस अपने रूम पे आए और सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहे थे तो हमने एक पोस्ट देखा जो कि कॉलेज का ऑफिशियल पेज पे डाला हुआ था, जिसका टाइमिंग लगभग 3 से 4 बजे के आसपास था, दिन में ही। और उसमें यह दिख रहा था कि कॉलेज के कुछ बड़े लोगों के साथ सिंगर का फ़ोटो है। इससे यह तो साफ है कि सिंगर किसी ट्रैफिक वगैरह में नहीं फंसा था, बल्कि वह जानबूझकर लेट कर रहा था। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीज़न है। ये जो पूरा जाल रचा गया था लेट आने का, इसे बोलते हैं एंटीसिपेशन बिल्डिंग। एक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन रिलीज़ होता है। यहाँ पर मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ कि डोपामाइन एक केमिकल होता है जो हमारे दिमाग में जब रिलीज़ होता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी या फिर आनंद महसूस होता है। और लंबे इंतज़ार के बाद जब आर्टिस्ट स्टेज पे आता है तब उस डोपामाइन का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और इंसान को वह पल काफ़ी ज़्यादा खास लगने लगता है। और इस प्रोसेस में आर्टिस्ट को पूरे भीड़ का अटेंशन एक साथ काफ़ी आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं उन अजीब सी कपड़ों की। आर्टिस्ट इतने अतरंगी कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका सीधा सा जवाब है ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए, और इस चीज़ को नोवेल्टी बायस कहा जाता है। हमारा दिमाग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है जो अनोखी और अलग हों। यही कारण है कि आर्टिस्ट के कपड़े उन्हें यादगार बनाते हैं। इसके अलावा ये कपड़े आर्टिस्ट की पहचान बनाने में भी मदद करते हैं। ये उन्हें और भी ज़्यादा प्रभावशाली दिखाते हैं। उदाहरण के लिए लेडी गागा की मीट ड्रेस, चाहे आपको पसंद आई हो या नहीं आई हो, लेकिन आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या आपने स्टेज पर उस शख्स पर ध्यान दिया है जो हमेशा नाच कूद रहा होता है, मानो जैसे कि उसने अलग से एनर्जी ड्रिंक पी रखी हो? इस इंसान को बोलते हैं हाइप पर्सन। उस इंसान का काम होता है भीड़ में ऊर्जा भरना और उसे बनाए रखना, और इस प्रक्रिया को इमोशनल कंटेजन बोलते हैं। जब हम किसी को उत्साहित देखते हैं तो अनजाने में हम भी वैसा ही महसूस करने लगते हैं। तो कंसर्ट में भी ऐसा ही होता है। लोग देखते हैं स्टेज पे एक इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से नाच रहा है, तो उसको ही देखते देखते वह ऊर्जा सामने वाले के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है और उनको भी नाचने का मन करता है। हाइप पर्सन भीड़ के अंदर जोश बनाए रखता है, जिससे कि आर्टिस्ट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वह अपने परफॉर्मेंस पे अच्छे से फोकस कर पाता है, और यह उनके टीम वर्क का ही एक हिस्सा होता है।
दूसरी तरफ कुछ आर्टिस्ट कैजुअल कपड़े पहनकर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका कारण है रिलेटिबिलिटी, यानी कि ऑडियंस से जुड़ना। साधारण कपड़े पहनने वाले आर्टिस्ट खुद को ऑडियंस के काफ़ी करीब दिखाना चाहते हैं। इससे फैंस को लगता है कि यह तो हमारे ही बीच का बंदा है, इसे ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। आखिर में फ़ोन के फ्लैश लाइट ऑन करने का कारण जान लेते हैं। ये चीज़ यूनिटी यानी कि सामूहिकता की भावना पैदा करने के लिए किया जाता है। इससे फैंस को लगता है कि हम सब एक हैं और अपने जैसे लोगों की इतनी बड़ी संख्या देखना उनके लिए यह पल और भी ज़्यादा यादगार बना देता है। और साथ ही यह दृश्य आर्टिस्ट की इन्फ्लुएंस पावर को भी दर्शाता है। समाजशास्त्री एमिल इरखाइम इसे कलेक्टिव इफरेंसेस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम एक साथ किसी भीड़ में कुछ काम करते हैं तो हम एक दूसरे से काफ़ी गहराई से जुड़ जाते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी कंसर्ट या स्टेज शो में जाएं तो यह याद रखें, हर छोटी बड़ी चीज़ कपड़े से लेकर के फ्लैश लाइट तक इस अनुभव को खास बनाने के लिए होता है। तो ये है मनोविज्ञान का कमाल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें या फिर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आई हो। और ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को भी साझा ज़रूर करें ताकि वो भी इस साइकोलॉजी ट्रिक्स को जान सकें। और अगर आपने पास्ट में कभी कोई कंसर्ट या स्टेज शो अटेंड किया है तो आप अपना फेवरेट पार्ट ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। सो बाय, अगले वीडियो में आपको